मेरे साथ इस वक्त तमाम ग्राम प्रधान मौजूद हैं। मैं समय समय पे कई सारे गांव में जाता हूं और इन्हीं लोगों से सवाल पूछता हूं और इन लोगों को भ्रष्टाचारी और पता नहीं क्या क्या बना के चला आता हूं। जो मौके पे दिखता है मैं दिखा देता हूं। लेकिन साहब, जब यह दोषी पाए जाते हैं तब भी आवाज़ उठता है, और जब यह लोग पीड़ित रहते हैं और सही करते हैं तब भी आवाज़ उठना चाहिए। तमाम मुझे लगता है कि लगभग 4 दिनों से लोग धरने पे बैठे थे अपने अधिकारियों के खिलाफ। अनिश्चितकालीन धरना था। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब अभी थोड़ी देर पहले आए हैं, तब जाके इन लोगों का धरना खत्म हुआ है। अब इन लोगों से यह जानने की कोशिश करते हैं कि ये लोग धरना काहे दे रहे थे। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जब अभी मैं कहता हूं कि फला प्रधान भ्रष्टाचारी है, तो साहब सिर्फ प्रधान भ्रष्टाचारी नहीं होता है। कई बार प्रधानों की मजबूरी होती है कि साहब के चढ़ावा भेजे के बाद, सेक्रेटरी साहब के देवे के बाद, बीडीओ साहब के देवे के बाद, फलान के देवे के बाद, ढेकान के देवे के बाद। और कई बार कुछ पत्रकार साहब लोग भी पहुंच जाते हैं कि द 500 रुपया न तो छाप दे। ये बहुत बड़ी सच्चाई है इस देश की। अगर आप एक प्रधान से चाहते हैं कि वो ईमानदारी से काम करे तो उससे जुड़े सभी तंत्रों को भी ईमानदार होना पड़ेगा। गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? अब मैं प्रधान संघ के जो अध्यक्ष जी हैं इनसे बात करूंगा, और यहाँ पे राष्ट्रीय पहलवान बिट्टू राय जी जो कि जिला पंचायत सदस्य भी हैं, यह भी आए हुए हैं। और ये यूनिटी होनी चाहिए कि जब कोई अधिकारी गलत करे तो उसके खिलाफ सब लोग एकजुट होकर आवाज बुलंद करें। प्रधान जी, क्या मांग थी? मैं विष्णु शंकर मिश्र, अध्यक्ष प्रधान संघ बांसगांव। मैं आपको बताना चाहता हूं कि विकास खंड बांसगांव के संघ की 3 समस्याएं थी सर। पहली समस्या, हम लोगों की मांग पूरी न करने के कारण हम लोगों ने ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब के स्थानांतरण की तत्काल मांग किया था। दूसरी, 18 महीनों से हमारे प्रधान भाई लोग काम करा के अपने जेबों से पैसा लगा के, कुछ उधार लेके, कुछ वेंडरों से काम करा के मनरेगा मटेरियल का भुगतान इनका 18 महीने से नहीं हुआ है। और 29 तारीख को मनरेगा मटेरियल का पैसा आया था, जो ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब की अज्ञानतावश या किसी और कारणवश हम लोगों का भुगतान नहीं हो पाया। इस भुगतान के लिए हम लोग 29 तारीख को पूरे दिन विकास भवन पे दौड़ते रह गए। हम लोगों ने मंडलायुक्त साहब, डीएम साहब, सीडीओ साहब, डीडीओ साहब, पीडी साहब, सारे दरवाजे को खटखटाया, लेकिन अंतिम में हम लोगों को झूठा आश्वासन मिलता रहा कि अब आपका पेमेंट होगा, अब आपका पेमेंट होगा। अंतिम में 8 बजे हमको बताया जाता है कि आप लोग अपने पर्सनल निजी मुचलके पे लिख के दीजिए कि जो भी कार्य हुआ है अगर कहीं उसमें अनियमितता पाई जाती है तो पूर्ण रूप से जिम्मेदारी हमारी होगी, तब आपका पेमेंट होगा। इस बात को लेकर हमारे सभी प्रधान भाइयों ने अपने निजी पैड पे मुचलका लिख के दिया कि अगर इसमें कहीं अनियमितता पाई जाती है तो सारे भुगतान की जिम्मेदारी हमारी होगी और हमसे रिकवरी लिया जाए। तब भी उस बात को समझते समझते 9:40 पे सारा धन खत्म हो गया और सारे प्रधान वहाँ से निराश होकर के वापस घर की तरफ चले। उसी मांग को लेकर के हम लोगों ने ये कहा कि जैसे ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब ने हम लोगों का दर्द नहीं समझा, उनको यहाँ रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनका स्थानांतरण तत्काल प्रभाव से कर दिया जाए। उसके बाद हमारे मनरेगा मटेरियल के भुगतान का प्रबंध किया जाए। और ये ब्लॉक जो है आकांक्षी ब्लॉक है, यहाँ पे सिर्फ पीडीएस स्तर के बीडीओ साहब की नियुक्ति हो सकती है। यहाँ यह ट्रेनिंग सेंटर बन चुका है। 2014 से अब तक यहाँ 26 बीडीओ की तबादला हो चुका है 2014 से। अच्छा। और अब तक 26 खंड विकास अधिकारी लोगों का तबादला हो चुका है। तो हम लोगों की मांग थी कि यहाँ कोई पीडीएस स्तर का अस्थायी खंड विकास अधिकारी की नियुक्ति की जाए। ये 3 मांगों को लेकर और ऐसा अधिकारी हो जो सुने, जो सबकी बातों को सुने और सब लोग उससे अपनी बातों को कह सकें। इस 3 मांगों को लेकर के 3 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पे हम लोग बैठे थे। यहीं रात में भी विश्राम था, भोजन था सबका। सारे प्रधान भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर इस कड़कती ठंड में हमारे कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिए हैं। और उसी का यह परिणाम है कि प्रशासन को झुक करके हमको आश्वासन देना पड़ा, हमारी मांगों को मानना पड़ा, तब जाकर यह धरना आज कहीं खत्म हुआ है। तो लिखित दिए हैं कि ऑन कैमरा भी ले लिया जाए?
मौखिक है। नहीं मौखिक है, इन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा काम हो जाएगा। तो 2 मिनट आप लोग अगर चलिए तो फिर क्या नाम है, वीडियो पे वो कैमरे पे ऑन कैमरा बोल दें, ताकि ये जो है कि जैसे कि अभी तक आश्वासन मिलता रहा है वो आश्वासन बन के न रह जाए, बाद में ये वीडियो भी चल जाए। तो एक बार साहब से भी हम लोग मिल लिया जाए। 9 तारीख को इन लोगों ने कहा है कि डीएम साहब ने पैसे की मांग के लिए विशेष पत्र लिख दिया है और 9 तारीख को आने की संभावित तिथि है और 9 तारीख को उन लोगों ने पेमेंट कराने का हम लोगों को आश्वासन दिया है। तो एक बार चलते हैं ना, साथ में चलते आइए। तो साहब यह बांसगांव ब्लॉक के तमाम लोग थे, तमाम प्रधान जी लोग हैं जो कि अनिश्चितकालीन धरने पे बैठे हुए थे। और मैं कह रहा हूं कि जब भी किसी प्रधान के ऊपर हम, अब चूंकि मैंने आपको सबसे ज़्यादा इनसाइड भारत टीवी पे गांव को दिखाया है, मैं आपको हर गांव दिखाता हूं। मैं दिखाता हूं कि दिल्ली के सदन से जब विकास चलता है तो गांव तक आने में क्या क्या बैरियर, क्या क्या ब्रेकर बनता है, ये सारा कुछ मैंने आपको हजारों गांव को दिखाया होगा। लेकिन ऐसे में जब अधिकारी अड़चन बने तो उसका जवाबदेही कौन तय करेगा, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस वक्त हम लोग बांसगांव के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट साहब के पास हैं। सर, जो धरना चल रहा था उसको लेकर, मतलब कि जो उन लोग की मांग थी उस पर आपका आश्वासन क्या है? हमने उनको यही कह दिया है कि इसमें जो भी नियमानुसार सारा कार्यों का, मनरेगा का जो भी है, नियम को फॉलो करते हुए आपके जो भी समस्या हैं उसका हम तुरंत इसमें निस्तारण जल्द से जल्द करवा देंगे। अगर कोई कम्युनिकेशन गैप रह गया तो हम डायरेक्टली उनसे संवाद में हैं, उसको हम लोग फिल करके आगे इंश्योर करेंगे कि सारा कुछ सीमलेसली इसमें काम हो। ठीक, क्योंकि सर आप बहुत यंग हैं और नई ज्वाइनिंग है आपकी, और एक युवा जो है, मतलब कि युवाओं की तरफ जब देश देखता है तो काफ़ी उम्मीद कर लेता है। तो बांसगांव की जनता आपसे क्या उम्मीद करे? बांसगांव की जनता के लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि गॉड हैज़ गिवन मी दिस चेयर पब्लिक के भला करने के लिए और काम अपना पूरा 100% डेडिकेशन से करने के लिए। तो मेरा यही प्राथमिकता रहेगी कि हम बांसगांव में ज़्यादा से ज़्यादा विकास पहुंचा सकें और अच्छे से काम करके लोगों का, पब्लिक का जो लास्ट मैन स्टैंडिंग है उसका हम भला कर सकें। चलिए, तो ये ग्राम प्रधानों का धरना प्रदर्शन, और उस धरना प्रदर्शन के बाद सर ने आके इन लोगों से मिलके और उन लोगों की बात सुनी और अपना आश्वासन दिया कि कैसे कैसे उन तमाम मुद्दों को, जो उनकी तकलीफ थी, जो उनकी कठिनाई थी, उसको कैसे सॉल्व किया जाए। इन सब पे उन लोगों का बातचीत हो चुका है। लेकिन हम भी यही उम्मीद करते हैं कि जितने भी ग्राम प्रधान हैं, इनसाइड भारत टीवी जब भी किसी गाँव में जाता है तो उस ग्राम प्रधान की कार्यों को दिखाता है। अगर अच्छा काम करता है तो अच्छा काम दिखाता है, बुरा करता है तो उस ग्राम प्रधान के भ्रष्टाचारों को भी दिखाता है। ऐसे में हम अधिकारियों से और ग्राम प्रधानों से यही उम्मीद करते हैं कि जब दिल्ली के सदन से कोई विकास गोरखपुर के किसी दूर दराज गांव तक पहुंचने के लिए चले तो वहां पे ब्लॉक स्तर के अधिकारी या फिर जिले स्तर के अधिकारी बैरियर ना बने और उसी ईमानदारी के साथ ग्राम प्रधान भी काम करें। ऐसी हम उम्मीद करते हैं, कामना करते हैं, क्योंकि जिस नए भारत, आधुनिक भारत और टेक्निकल भारत की हम लोग कल्पना कर रहे हैं, ये तब तक मुमकिन नहीं है जब तक भ्रष्टाचार मुक्त कार्य ना हो। कैमरे के उस पार से मेरा सहयोग कर रहे हैं आयुष ठाकुर, मैं विकास गोस्वामी और आप इनसाइड भारत टीवी देख रहे हैं। जय हिंद।